नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। इस टाइम मौजूद हैं बीके पर और आपको हमारे साथ हैं समाज सेवी सतीश चोपड़ा जी और बाबा राम केवल जी, जो आपको बताएंगे अटल बिहारी वाजपेयी में आईपीडी क्यों शुरू नहीं हो पा रही और प्रशासन ने क्या जवाब दिया है। आप सुनकर सन रह जाएंगे। इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। पहले सतीश चोपड़ा जी, आपने आईटीआई लगाई है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज पे, तो इसमें आईपीडी क्यों शुरू नहीं हो पा रही, क्या जवाब आपको आईटीआई में मिला है? देखिए, जवाब जो है बहुत हंसाने वाला है कि सिर्फ इनके पास फायर एनओसी नहीं है और एक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हरियाणा सरकार से एक प्रमाण पत्र मिलता है कि बायोमेडिकल वेस्ट को हम प्रॉपरली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वो दो प्रमाण पत्र ना होने की वजह से आईपीडी सर्विस शुरू नहीं होनी, कितनी हंसाने वाली बात है। सरकार का मेडिकल कॉलेज और सरकारी महकमे से जो दो लेनी है। एक छोटा सा नर्सिंग होम होता है, उसके वो भी 2 घंटे में 4 घंटे में इन चीज़ों का अरेंजमेंट कर लेता है और सरकारी कॉलेज पिछले लंबे समय से इन चीज़ों को नहीं कर पा रहा। कितनी हंसाने वाली बात है। 460 बेड का वो अस्पताल है, 350 उसमें आपको ऑक्सीजन पॉइंट है, 50 वेंटिलेटर है, आईसीयू है, ऑपरेशन थिएटर है, डॉक्टर्स हैं, 523 कर्मचारी हैं वहाँ पर। 3.25 करोड़ रुपया हर महीने सैलरी जाती है। 49 करोड़ रुपए उन्होंने पिछले 2 साल के अंदर उसकी मेंटेनेंस पे खर्च किया है। यानी आप देख सकते हैं सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करने के बावजूद यहाँ पे जो सिविल अस्पताल फरीदाबाद है, यहाँ से जो हम दिल्ली भेज देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं मरीज, संसाधन ना होने की वजह से, डॉक्टर ना होने की वजह से। अगर ये 2 चीज प्रमाण पत्र उनको मिल जाए तो लाखों लोगों की जिंदगी बच सकती है। बिल्कुल, लाखों लोगों की जिंदगी ही नहीं बचेगी। उन पर जो आर्थिक बोझ पड़ रहा है आज प्राइवेट अस्पतालों में जाने के लिए या दिल्ली के अस्पतालों में जाके धक्के खाने के लिए, वो आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा। दूसरा, हमारी जो सबसे बड़ी मांग थी कि ट्रोमा फैसिलिटी हमारे पूरे लोकसभा क्षेत्र में नहीं है। आप फरीदाबाद जिले की नहीं, मैं पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। आप बदरपुर बॉर्डर से कोसी बॉर्डर हो गया, आपका इधर जेवर टप्पल हो गया, इधर नू पुनाना हो गया, इस पूरे एरिया के अंदर सरकारी ट्रोमा सेंटर नहीं है। और हमारी हेल्थ डीजी साहब से पहले जब बात हुई थी, उन्होंने बोला था, सतीश जी आप जो ट्रोमा सेंटर मान रहे हैं वो ए ग्रेड में आता है, उसके लिए मेडिकल कॉलेज का बैकअप होना ज़रूरी है। आपके पास मेडिकल कॉलेज है, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, सारी सुविधाएं हैं, उसके बावजूद आप वहाँ सुविधाएं शुरू नहीं कर रहे। और जो कारण है वो आप भी जानते कितना हंसाने वाला है कि फायर एनओसी नहीं है और वेस्ट मैनेजमेंट की एक प्रमाण पत्र में नहीं है। जैसे कि जो नेता है, अभी लोकसभा चुनाव में लोगों ने घोषणा की थी कि मेडिकल कॉलेज देंगे, ट्रॉमा सेंटर बनाएंगे, तो उसको क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं आपको पहले धन्यवाद भी देना चाहता हूं। पहले भी हमने 2 बार सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया, शायद मेडिकल कॉलेज के आगे भी बैठे, इसी विषय को लेकर हम बीके अस्पताल के आगे भी बैठे, सारे पत्रकार साथियों ने उनको चलाया भी। उस दबाव के अंदर माननीय सांसद महोदय जो आज हैं, सांसद कृष्ण पाल गुर्जर जी, उन्होंने भी बोला था कि शहर की बहुत बड़ी जरूरत है ट्रॉमा सेंटर और जल्द से जल्द हम उस पर काम करेंगे। विपक्ष ने भी यही बातें कही कि हमारा एजेंडा है कि 100 दिन के अंदर हम आने के बाद 100 दिन के अंदर ट्रोमा फैसिलिटी देंगे, ताकि शहर का जो मरीज है, गरीब गुरबा लोग है, उसे दिल्ली के अस्पतालों के चक्कर ना खाने पड़े, जो प्राइवेट अस्पताल की लूट है उसका शिकार ना होना पड़े। तो अब देखिए, विधानसभा चुनाव आ गया हरियाणा सरकार का, और ये काम किसने करना है? हरियाणा सरकार ने करना है। और विधानसभा चुनाव में कोई भी नेता, जो भी टिकट के दावेदार हैं, चाहे सत्ता के हैं चाहे विपक्ष के हैं, एक व्यक्ति भी इसके ऊपर बात करके राजी नहीं है। किसी के मुंह से ट्रोमा सेंटर का टान नहीं निकल रहा, कोई छायसा मेडिकल कॉलेज के ऊपर बात नहीं कर रहा। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इन लोगों की मंशा पे भी लगता है कि आप खुद बात करते हैं कि हम बनाएंगे, हम करेंगे, जब उसको मैनिफेस्टो में डालने की बात आती है तो आप पीछे हट जाते हैं। आप जनता तक ये बात ही नहीं पहुंचाना चाहते हैं, ना बात अपने मन से उठाना चाहते हैं कि ये समस्याएं उनका हम निदान करेंगे। देखिए, बहुत ये शर्मनाक बात है कि हमारे यहाँ जो सिविल अस्पताल फरीदाबाद है, इसके ऊपर इतना ज़्यादा वर्कलोड है। 200 बेड का अस्पताल है, 22 से 23 लाख तो हमारे यहाँ पे वोटर ही हैं, यानी कितनी बड़ी जनसंख्या जो इस सिविल अस्पताल पे डिपेंड करती है। उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज ना होने की वजह से सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। यहाँ पे मैन पावर की कमी की वजह से पिछले 2 साल से आईसीयू फंक्शनल नहीं हो पाया। यहाँ कभी भी दवाइयाँ पूरी फुलफिल नहीं होती हैं। हमारे पास पूरे 1 साल का रिकॉर्ड है कि पूरे 1 साल के अंदर कोई एक ऐसा दिन नहीं था जिस दिन सारी दवाइयाँ यहाँ पे उपलब्ध हों, जिसके लिए हमने माननीय डीसी साहब को भी बोला और उनको हमने रिटर्न में भी शिकायत दे दी कि एक जन औषधि केंद्र खोला जाए। हमारे साथी हैं सचिन तंवर जी, उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में भी लेटर लिखा, उसके बाद इन्हें लेटर भी आया था कि आप खोलें। हमने वो खबर चलाई भी थी, मैं वही कब तक बनेगा वो? देखिए, ये जवाब तो इन्हें देना चाहिए। हमने पीछे भी जो हमारे अधिकारी हैं उनसे पूछा, इन्होंने बताया जी हमने तो वहाँ पे 5,000 फीस होती है वो जमा कर दी गई है, हमने जगह भी लोकेशन बता दी है यहाँ बनेगा, पर बना तो नहीं सर। बार बार बात करते हैं, ये कहते हैं जी अब सेंटर की बात है या स्टेट की बात है, तो ये उनका समाधान तो आप करेंगे, जनता थोड़ी करेगी। हमें तो सुविधाओं से मतलब है। आप बार बार हमें कहानी सुना देते हैं अभी नहीं होगा, महीने में होगा, 2 महीने में होगा, पर हो तो नहीं रहा।
जनता इसके लिए कितनी परेशान है, दवाइयों के लिए भटकती है। बेचारा 10 रुपये का कार्ड बनाता है, 500 रुपये की उसको दवाइयाँ बाहर से खरीदनी पड़ती हैं। ये सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। और पीछे मैं आपको बताऊं, छायसा मेडिकल कॉलेज में हमने जब RTA लगाई थी, उस समय शुरुआत में वहाँ पे OPD सर्विस भी चालू नहीं थी, फंक्शनल नहीं थी। वहाँ पे इमरजेंसी सर्विस भी फंक्शनल नहीं थी। करोड़ रुपए उसमें खर्च हो रहे हैं, उसके बावजूद ये सारी सुविधाएं नहीं मिल रही है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि कोविड के अंदर इन्होंने हजारों लोगों का इलाज कैसे कर दिया, जब इनके पास आयरन एनओसी नहीं थी या इनके पास बायोमेडिकल वेस्ट की एनओसी नहीं थी। क्या उसके बगैर काम कर रहे थे ना? तो अब काम करने में क्या दिक्कत है? जब इतने समय से मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं आप, सिर्फ ये तो बहाना हो गया IPD सर्विस ना शुरू करने का। तो इस सरकार को संज्ञान लेना चाहिए इसके ऊपर, ताकि जो हमारी जो लाखों की जनसंख्या है, आप यहाँ के देखेंगे 2,500 से 3,000 जो मरीज डेली सिविल अस्पताल फरीदाबाद में आते हैं, CHC PHC की काउंट करें तो वो जनसंख्या जो है हज़ारों का 10,000 से ऊपर पहुँच जाती है। तो इसके लिए और क्या करेंगे, मतलब अब क्या इसका आगे देखिए, क्या रणनीति रहेगी? आपके माध्यम से हम यही बात सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। अगर सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। जी, हमारे साथ है बाबा राम केवल, जो शहर के मुद्दों को लेकर धरने प्रदर्शन करते रहते हैं, जगह समय समय पर उनकी आवाज़ उठाते रहते हैं। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में 2 सर्टिफिकेट न होने के कारण उसमें IPD शुरू नहीं हो पा रही है। इस बारे में क्या कहना चाहिए? ये सरकार और सत्ता में बैठे लोग इस जनता का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि जो 30 लाख की आबादी पर वोट तो इनको चाहिए, लेकिन सुविधा नहीं देनी। सुविधा इसलिए नहीं देनी, सरकारी चिकित्सा व्यवस्था ध्वस्त होगी तो प्राइवेट निजी अस्पताल और कॉलेज धड़ल्ले से चलेंगे। किसी में शेयर है तो किसी में दलाली है, किसी में मौत है तो किसी में हलाली है। यही इनका काम है। नहीं, शहर में हजारों प्राइवेट हॉस्पिटल खोल रहे हैं और वो उनको NOC मिल रही है, सब कुछ चीज़ मिल रही है। ये सरकारी संस्थान होते हुए भी इनको सरकार से NOC लेनी, उसके बाद नहीं मिल पा रही है। ना करने के 100 बहाने, ये हमारी पुरानी कहावत है। करने हो तो 2 मिनट लगती है, ना करने हो तो 100 बहाने। 10 साल से ये एक NOC नहीं ले पाए। ये मजाक कर रहे हैं जनता के साथ में, जनता का मजाक उड़ा रहे हैं। चाहते हैं कि जनता नंगी हो जाए, भूखी हो जाए, बर्बाद हो जाए, उनके घर बिक जाएं। ये सिर्फ मरे हुए वो ठाकुर के, जैसे वो कहता है ना फिल्म में, ठाकुर इनसे इनके अंगूठे लगवा ले क्या, तो वो 5 किलो राशन दे करके ये चिकित्सा के नाम पे भी अंगूठे लगवा रहे हैं और उसके सब के उस पे नाम पे सिर्फ अंगूठे लगवा रहे हैं। दुनिया भर के पोर्टल चला रखे हैं कि ये सुविधा है, ये सुविधा है, ये सुविधा है। यहाँ पर आप ही लोगों ने चलाया था कि जन औषधि केंद्र है, खुलने वाला है। लोकसभा में चिल्ला चिल्ला करके कहा था सत्ताधारी नेताओं ने, कहाँ गया वो जन औषधि केंद्र, जबकि 1 साल पहले से चिल्ला रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर के लिए आवाज उठ रही थी तो इन्होंने लोकसभा में कहा ट्रॉमा सेंटर बनाएंगे। तो अब तो विधानसभा चुनाव आ गए, लेकिन ट्रॉमा सेंटर कहीं नहीं नजर नहीं। ये कुछ नहीं करने वाले। इनकी सिर्फ एक ही मंशा है कि जितनी सरकारी सुविधा, चिकित्सा सुविधा है, इसको ध्वस्त करो और अपने प्राइवेट सेंटर, ये हॉस्पिटल, ये सेसफुल ऑफ करप्शन हैं। जो सरकारी हॉस्पिटल हैं सेसफुल ऑफ करप्शन, मतलब ये भ्रष्टाचार के तालाब हैं। उसमें PWD को भी शामिल कर लिया है, मेंटेनेंस सब PWD करता है और स्वास्थ्य के लिए भी स्वास्थ्य के विभाग से पैसा आता है, PWD से पैसा आता है। तो ये तो इन्होंने एक धंधा बना लिया है कि पैसा कहाँ से मिल सकता है। ये टोटली सत्ताधारी जो है पैसे के भूखे हैं और पैसे के लिए जनता की जान ले रहे हैं, उनका माल लूट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। यहाँ सैमसंग की एक मशीन है जो CSR अकाउंट से आई है, वो मेरे ख्याल से कई लाखों रुपए की मशीन है। वो 1 लाख रुपए के लिए पड़ी है 1 साल से। वो हम ही लोगों ने एफर्ट्स करके डाल के और माननीय स्वास्थ्य मंत्री से वो जबरदस्ती यहाँ के लिए मंगवाई थी। उसको ठीक नहीं करा पा रहे। बार बार कर्मचारियों से, यहाँ के अधिकारियों से मिलते हैं तो कहते हैं बाबूजी हमने बोल रखा है आगे, लेकिन सुनते नहीं हैं। अब सुनते नहीं है तो कैसे होगा। जैसे विधानसभा चुनाव है, ऐसे में उसकी आवाज उठाओगे आप? बिल्कुल आवाज उठाएंगे। हमारा काम ही, हमारे तो ये समझ लो कि जन्मजात और खून में भी वही है। और चौटाला सरकार से शुरू करा था 2000 से। जो नेताओं के जो वादे थे उनको याद दिलाओगे? बिल्कुल याद दिलाएंगे और जवाब भी मांगेंगे। जवाब भी मांगो? जवाब भी मांगेंगे, बिल्कुल करेंगे। और आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग कम से कम हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा रहे हो। और कई बार अमल भी हो जाता है और कई बार नहीं भी सुनी जाती, तो बार बार हमको कहना पड़ता है। और
धरना प्रदर्शन जिस लिए हम जाने जाते हैं हम वो करेंगे। लास्ट हमारे पास वही चारा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिटी तहलका। धन्यवाद।